हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 37। तो हम देखते हैं यहाँ पे इन श्लोकों में जो कंटिन्यूसली श्लोक टेक्स्ट नंबर 36 से प्रारंभ करते हुए जो आगे कुछ श्लोकों तक भगवान हमें कृष्ण भाव बनने का एक फायदा, कृष्ण भावनामृत बनने का उपयोग या उसका नतीजा, उसका फल किस प्रकार से होता है, इसके बारे में यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जब हम एक गुरु के शरण में जाते हुए एक सच्चे गुरु के द्वारा जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो किस प्रकार से वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें या हमारे ऊपर किस प्रकार का परिणाम करेगा। तो इसके लिए भगवान ने पिछले श्लोक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे और उस उदाहरण के द्वारा भगवान ने समझाया था कि हमें इस भौतिक संसार से किस प्रकार से यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें बचा सकता है। इसी प्रकार आज के श्लोक में भी भगवान हमें समझाते हैं कि जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं एक सच्चे भक्त के द्वारा, एक सच्चे गुरु के द्वारा, उनके आश्रय से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो उस आध्यात्मिक ज्ञान हमारे ऊपर किस प्रकार से अपना परिणाम करेगा, उसका फल क्या होगा, वो आज के श्लोक में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक उदाहरण के साथ हमें समझाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं यथैधांसी समिद्धोग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो इस श्लोक में भगवान एक अग्नि का उदाहरण देते हुए हमें इस विषय को समझा रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक अग्नि, जब अग्नि के द्वारा एक फायरवुड या एक लकड़ी को जलाया जाता है तो पूरा लकड़ी उस आग की लपेट में आते हुए वो पूरी तरीके से वो राख बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान भी, जब एक जीव आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेंगे या उसे साक्षात्कार करते हैं तो उस जीव ने जो भी कर्म किए रहते हैं वो सभी प्रकार के कर्म फलों से वो मुक्त हो जाएंगे। उनके जो भी उन्होंने कर्म किया है तो उनका जो भी कर्म फल उन्हें भुगतना है, उनके लिए आने वाला है, वो सभी इस आग के भांति जलने के बाद जिसमें से एक राख होता है, इसी प्रकार सभी प्रकार के कर्म फल भी राख बन जाते हैं। They become destroyed completely by the transcendental knowledge। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने का या साक्षात्कार करने का एक फलितांश है, उसका एक उपयोग हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक अग्नि एक लकड़ी को जलाता है तो उस समय वो अग्नि ये नहीं सोचेगा कि ये लकड़ी अच्छा है या बुरा है, ये अच्छा काम के लिए उपयोग होने वाला है या बुरे काम के लिए उपयोग होने वाला है, कुछ भी नहीं सोचता है। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए जब हम कुछ भी गर्म करने के लिए आग लगाते हैं लकड़ी को तो आग सोचेगा हाँ ये तो अच्छे काम के लिए चल रहा है तो वो जला देगा। अगर वही अग्नि किसी के घर को लग जाता है तो आग क्या सोचेगा कि अरे ये तो किसी का घर नाश होने वाला है तो मैं यहाँ पे कुछ भी जलाऊंगा नहीं या कुछ भी बर्न नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है आग के लिए। जैसे ही आग लगता है और उसमें भी स्पेशली ब्लेजिंग फायर मतलब क्या है, जो इतना प्रखर से, जो इतना कहते जोर से जो आग लगती है तो वो आग उसकी लपेट में जो भी आएगा वो उसे भस्म कर देता है, उसे जला देता है। वो ये सोचेगा कि मुझे ये जलाना है ये नहीं जलाना है, देयर इज नो डिफरेंस। जो भी उसके कब्जे में आता है, जो भी उसके दायरे में आता है वो सब कुछ जला देता है। तो इसी प्रकार
ये आध्यात्मिक ज्ञान जब एक व्यक्ति इसको साक्षात्कार कर लेते हैं गुरु के सन्निधि के द्वारा, गुरु के आश्रय के द्वारा, तो वो ज्ञानाग्नि हमारे सभी प्रकार के कर्म फलों को पूरी तरीके से जला देता है। अगर मानिए जब हमें कोई कहेगा कि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो जो भी आपने पाप किया है उन पाप फल जो है वो मिट जाते हैं या नाश हो जाते हैं, तो हम लोग इससे इंटरेस्ट होता है, हाँ ठीक है चलो ये करेंगे। तो जनरली हमारे शास्त्र में भी ऐसे बहुत सारे उल्लेख है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप ये व्रत करेंगे, इस व्रत का पालन करेंगे तो आपने जो भी पाप कार्य किया है वो सबसे आप मुक्त हो जाओगे या नाश हो जाएगा। तो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस बात से व्रत करने के लिए। या नहीं तो जैसे कहा जाता है कि अगर आप गंगा नदी में जाके गंगा नदी में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फलश्रुति हमें शास्त्रों में दिखाई देते हैं तो लोग आसानी से ही इनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो हाँ, जो भी वहाँ पे दिया गया है शास्त्रों में उसका हम अनुसरण करेंगे, गंगा नदी में स्नान करके आएंगे, या जो भी व्रत दिया गया है उसका पालन करेंगे, या जो भी वहाँ पे कहा गया है करने के लिए वो करने के लिए आकर्षित होते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि ये कार्य करने से आपके जो भी आपने पुण्य किया है वो पुण्य का फल भी नाश हो जाएगा, तो लोग पूछेंगे अरे अब तो हमें नहीं करना है ये काम, हमें तो पुण्य फल चाहिए, हम पुण्य फल से बचना नहीं चाहते, हम पुण्य फल को नाश नहीं करना चाहते। तो लोगों का ये विचार है कि वो अपने आप को पाप कर्म के फलों से बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो भी दिया गया है शास्त्रों में उसका पालन करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य फल वो कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहते हैं, उसका फल भुगतना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त के लिए और डिवोटीज के लिए पुण्य फल भी आशादायक नहीं है। एक भक्त पुण्य फल को भी भुगतना या उसे एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो ज्ञानाग्नि है, जो ज्ञान ग्रहण करने के द्वारा जो हमें उसका फल मिलता है, इस फल के द्वारा क्या होती है, हमने जो भी कार्य किया है, पाप कार्य भी हो सकता है या पुण्य कार्य भी हो सकता है, तो उसका जो भी फल मिलता है, पाप फल या पुण्य फल, ये दोनों भी जल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो कोई सोचेगा इस प्रकार से हम अपने आप जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं उनके फलों का नाश क्यों करना चाहिए, क्या कारण है? तो इसके लिए एक छोटी सी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं हर एक भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति या उस कार्य के लिए उन्हें कुछ फल मिलता है। जैसे हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए हमें अच्छे फल मिलेंगे या पुण्य फल मिलेंगे, और जैसे हम बुरा काम करते हैं या गलत काम करते हैं, कुछ पाप कार्य करते हैं, तो उसके बदले हमें पाप फल मिलता है। तो ये बौद्ध संसार का नियम है। और जैसे एक पाप फल मिलने के बाद उस पाप के फल को भुगतने के लिए हमें भौतिक नियम, संसार के नियमों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, या नहीं तो अलग ग्रहों में, जैसे शास्त्र में कहा जाता है पाताल लोका या अथड़ा तड़ा तड़ा, तो इस प्रकार के जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है वहाँ पे हमें जन्म लेना पड़ता है, और वहाँ पे अनेकों प्रकार के कष्ट से भरा जीवन वहाँ पे जीना पड़ेगा, ताकि जो भी हमने पाप कार्य किया था उस फल को भुगतने के लिए। या नहीं तो अगर इस पृथ्वी पे हमें जन्म लेना पड़ेगा तो उस जन्म लेने के बाद भी अगर कुछ और योनि में हम जन्म लेंगे, जैसे पशु या प्राणियों के योनि में, तो बात अलग है। या नहीं तो अगर मनुष्य जन्म में ही जन्म लेंगे तो पुनः जो भी मैंने पाप कार्य किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ती है।
तो ये तो हो गया पाप कार्य का फल भुगतने का तरीका। लेकिन जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम पुण्य कार्य करेंगे उसके बदले में हमें अपवर्ड जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम से वहाँ पे जन्म लेने का एक अवसर मिलता है। जैसे ब्रह्मलोक हो सकता है या जनलोका, तपोलोका। तो इस प्रकार की अपर प्लैनेटरी सिस्टम में उच्च ग्रहों में हम जन्म ले सकते हैं। और वहाँ पे उन ग्रहों में जहाँ जिस प्रकार से हम यहाँ पे अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए यहाँ पे जो सुविधा है, इससे कई गुना ज़्यादा सुविधा हमें इन ग्रहों में मिल जाती है। जैसे स्वर्गलोका हमने सुना है, जैसे स्वर्गलोक में अप्सराएं होती हैं और वहाँ पे सोमरस में दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं हमारी इंद्र तृप्ति के लिए, वो बड़ी प्रमाण में हमें मिल सकते हैं इन उच्च ग्रहों में। तो जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके फल को भुगतने के लिए हमें इस प्रकार से अपर प्लैनेटरी सिस्टम उच्च ग्रहों में जन्म लेना पड़ेगा। या नहीं तो अगर हम इसी संसार में बहुत इसी धरती के ऊपर अगर हम जन्म लेते हैं तो क्या होगा, बड़े धनवान, बड़े संपत्ति के भरा हुआ घर में जन्म लेंगे, या नहीं तो सौंदर्य बहुत ही सुंदर शरीर के द्वारा या बड़े बुद्धिमान दिमाग के द्वारा इस प्रकार से जन्म लेना पड़ेगा। तो कोई सोचेगा ये तो अच्छी बात है ना कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो इस प्रकार का नतीजा मिलेगा, ये तो सही है, तो इसमें गलत क्या है? ये भक्ति करने के द्वारा या कृष्ण भावनामृत को साक्षात्कार करने से हमें ये पुण्य फल में क्यों नाश होना है? ये तो अच्छी बात है अगर हम वहाँ पे जन्म लेंगे। लेकिन भागवतम के द्वारा या भगवद्गीता के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम स्वर्गलोक जाएंगे और वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति करेंगे, या ब्रह्मलोक जाएंगे वहाँ पे लंबी आयु का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय तक आराम से जीवन बिताएंगे। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। हमें हमेशा मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही प्रयास करने होंगे। उस उद्देश्य से कभी भी हमें मार्ग भटकना नहीं है। तो इसीलिए भगवद्गीता के द्वारा हम इसी चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा इस भौतिक संसार में ये शरीर, मनुष्य शरीर को धारण करने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपने आप को इस भौतिक संसार से ही मुक्त कराते हुए आध्यात्मिक धाम को जाना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पुण्य कर्म करते हुए पुण्य फलों को भुगतने के लिए स्वर्गलोक जाना है, ब्रह्मलोक जाना है। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही कहलाता है। जैसे पाप कर्म करने से हम भौतिक संसार से अपने आप को बांध देते हैं, यहाँ पे हमें पाप के फल भुगतना पड़ता है, आने को एक कष्ट भुगतना पड़ता है, तो वो भी एक प्रकार का बंधन है। और इसी प्रकार जैसे हम पुण्य कर्म करेंगे और स्वर्गलोक जाएंगे और वहाँ पे इंद्र तृप्ति करेंगे पुनः, तो ये भी एक प्रकार का बंधन ही कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे छूट दिया गया। स्टिल वी आर बाउंड टू द मटीरियल वर्ल्ड। तो ये हमारी जीवन का उद्देश्य जो है उसे पूरा करने के लिए सहायता नहीं करता। पुण्य फल के द्वारा हम हमारे जीवन का उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करूँगा और अच्छे से पुण्य कमाऊँगा तो मैं भगवान के धाम को जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं। भगवान के धाम को जाने के लिए पुण्य कर्म के फल भी नहीं होने चाहिए और पाप कर्म के फल भी नहीं होने चाहिए, और बल्कि हमें भगवान के प्रति प्रेम होनी चाहिए और साथ में भगवान के प्रति ये जो ज्ञान है इसका साक्षात्कार करना चाहिए। वही क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये पाप फल या पुण्य कर्म फल
दोनों भी हमारे लिए बाधा ही बनते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं इस श्लोक में कि जब हम इस अग्नि, ज्ञान अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, हम जब गुरु की शरण में जाते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो ये ज्ञान अग्नि हमारे जीवन से सभी प्रकार के कर्म फलों को नाश कर देगा, चाहे वो पुण्य फल या पाप फल, दोनों को भी नाश कर देगा। और इस प्रकार से हमें संपूर्ण तरीके से निर्मल कर देता है। इट इज लाइक वन काइंड ऑफ सैनिटाइजेशन। जैसे आजकल कहते हैं ना, सैनिटाइजर यूज करेंगे तो हाथ में जो भी कीटाणु है सब नाश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये कृष्ण भावनामृत जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये एक प्रकार का सैनिटाइज है। और वो भी किस प्रकार सैनिटाइज है, यहाँ पे 100% प्रोटेक्शन मिलता है। जो हमारे सैनिटाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, वहाँ पे 100% नहीं है प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे इट्स 100% प्रोटेक्शन है। जो भी फल है, पुण्य फल, पाप फल, सब कुछ यहाँ पे नाश हो जाएगा और हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं और प्योर हो जाते हैं। तो ये इस अग्नि, ज्ञान अग्नि का एक उपयोग हम कह सकते हैं। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक संसार का ये नियम ही है यहाँ पे, कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल जो है वो उस भौतिक संसार के नियम के अनुसार हमें अलग अलग स्टेज में मिलता है। जैसे कोई सामान्य तरीके से कोई लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि कभी कभी हमने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लगता है कि अरे एक अच्छा व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर रहा था, अच्छा कर्म कर रहा था, उसने कभी भी कुछ भी बुरे काम नहीं किए, किसी का भी बुरा करने का सोचा नहीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतने कष्ट आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों को इतना प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो व्यक्ति बुरा आदमी है उसने लोगों को हानि देने का प्रयास किया है, लोगों को कष्ट देते हुए सभी प्रकार के बुरे काम कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट ही नहीं होता है, वो तो आराम से जी रहा है। तो लोगों के मन में जनरली ये प्रश्न आता है कि वाई डू बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो ये प्रश्न लोगों के मन में आता है। तो इसके लिए हम इस उत्तर को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं जो भी कर्म हमने किया है, अगर जो भी कर्म करने के बाद हो सकता है कि हम उस कर्म को भूल सकते हैं, जो हमने कर्म किया था हमने उसे भुला दिया हो सकता है, लेकिन भौतिक प्रकृति उस कर्म को नहीं भुलाती। कोई भी कर्म चाहे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, जो भी हमने किया है भौतिक प्रकृति उस कर्म को कभी भुलाती नहीं, बल्कि उस कर्म का जो फल है उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। तो उस भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार हो सकता है कुछ कर्म के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं, इमीडिएटली। जैसे हमने बुरा कर्म किया तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल गया, हमें उसे सफ़र करना पड़ा, कुछ कष्ट मिल गया, इमीडिएटली मिल सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कर्म तो कर देते हैं, लेकिन उसका फल हमें धीरे से मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भावार्थ में प्रभुपाद अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे हमें समझाते हैं। देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शन इन द मेकिंग, रिएक्शन फ्रक्टिफाइंग, रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड एंड रिएक्शन अ प्रियोरी। तो इस प्रकार से जो भी कर्म के फल हमें भुगतना पड़ता है, वो फल अलग अलग स्टेज में हमें मिल सकता है। हो सकता है इमीडिएटली, जैसे हमने कर्म किया इमीडिएटली हमें उसका फल भी मिल गया, या नहीं तो अभी हमने कर्म किया है और उस कर्म का फल जो है वो एक सीड के भांति, एक जैसे एक बीज के भांति हमारे कर्म के हमारे कोटा में ऑलरेडी है, और जैसे ही उसका समय आएगा तो वो फ्रक्टिफाई करेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, एक ज़मीन में अगर आप एक बीज को डाल देते हैं तो इमीडिएट तो पेड़ नहीं बन जाता है बीज को डालते ही,
तो थोड़ा समय लेता है। और जब उसके लिए सही वातावरण होती है, सही प्रकार का पानी मिलेगा, सही प्रकार का सूरज की किरण मिलते हैं, तो थोड़ा समय होने के बाद वो बीज क्या होता है, वो फ्रक्टिफाई करता है। वो बीज से एक छोटा सा पौधा उग के बाहर आता है। तो इस प्रकार से हमारे कर्म, जो भी हमने कर्म किया है, कुछ कर्म के फल तो इमीडिएट मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म के फल क्या होते हैं, हमारे लिए एक प्रकार के बीज के रूप में हमारे कर्म कोटा में रह जाते हैं। और जैसे ही उसका कुछ अच्छी सुविधा आती है या अच्छे वातावरण आते हैं या उसका जो सब समय आता है, तो वो कर्म के फल उगना प्रारंभ करेंगे। और बाद में कुछ एग्जाम्पल में या दूसरे स्टेज में हम देख सकते हैं कि जैसे कुछ कर्म के फल हो सकते हैं जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो जो भी हमने कुछ पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म किया था, उसका फल ऑलरेडी हमने भुगत पे लिया हो सकता है, या कुछ कर्म के फल अगले जन्मों के लिए वो रिजर्व होते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक संसार का यहाँ पे कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, उसके अनुसार हमारे कर्म के फल हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पे तय है कि चाहे हम हमारे कर्म को भूल सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति हमारे कर्मों को कभी भी नहीं भूलती। और जो भी कर्म हमने किया है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कुछ लोग जैसे सोचते हैं ना, अरे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्योंकि इस जन्म में थोड़े समय के लिए, जैसे हम देख रहे हैं, एक 20 साल तक, 30 साल तक, तो इस जन्म में उन्होंने बड़े बड़े अच्छे कार्य किया है, लोगों से प्रशंसा लिया है, हो सकता है। लेकिन उनके पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में इतने सारे जन्म हमने लिया है ऑलरेडी। तो जो भी उन्होंने कर्म किया है अपने उन पास्ट लाइफ्स में, उनका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है इस जीवन में या इस जन्म में वो बड़े भले आदमी हैं, लेकिन उनके प्रीवियस लाइफ में उन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म किए होंगे, बुरे काम किया होगा, तो इसलिए उसका फल उन्हें इस समय मिल रहा है, जो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जो भी कर्म वो अभी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहते हैं कि अरे इतने अच्छे आदमी थे, इतना दान धर्म किया, तो जो भी कर्म उन्होंने किया है अभी, वो भी कहीं नाश नहीं जाएगा, बल्कि पुनः अगले जन्म में ये जब उसका समय आता है, पुनः उन्हें वो अच्छे कर्म के फल उन्हें मिल जाते हैं, तो वो उस अच्छे कर्म के फलों को एंजॉय कर पाते हैं। तो यही भौतिक संसार का कर्म का नियम है। तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ 10 बुरे काम किया है और उसके बाद में मैं और एक कुछ 10 अच्छे कर्म कर दूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो हो सकता है दोनों भी बैलेंस हो जाते हैं। जैसे हम लोग बैलेंस शीट निकालते हैं, डेबिट एंड देन क्रेडिट, और दोनों टैली हो जाते हैं या बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कुछ बुरे कर्म करूंगा, बाद में कुछ अच्छे कर्म करूंगा, तो दोनों शायद टैली हो जाएंगे या बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ये भौतिक संसार का नियम नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने या जो भी हमने बुरे कर्म किया है, उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कष्ट तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो भी हमने अच्छे कर्म किया है, उसका फल भी हमें साथ साथ में मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी टैली नहीं होता, कुछ भी बैलेंस नहीं हो जाता है, बल्कि जो भी हमने किया है उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। यही भौतिक संसार का कर्म का नियम है, भौतिक नियम है भौतिक संसार के, तो जो हमें पालन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत या जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी सुंदरता इस प्रकार से है कि ये सभी प्रकार के कर्म फलों से हमें मुक्त कर सकता है। जो भी हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, सब कुछ नाश हो जाएगा और हम पूरी तरीके से शुद्ध हो सकते हैं। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रभाव है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हमें एक गुरु की शरण में जानी है, गुरु की सेवा करते हुए गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है,
और उसे साक्षात्कार करने का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा हम सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, knowledge of the constitutional position of the living entity burns everything to ashes. When one is in complete knowledge, all reactions, both priori and posteriori, are consumed. पाप फल भी होते हैं, पुण्य फल भी होते हैं, सब कुछ नाश हो जाएगा। In the Vedas, it is stated, उभय वैश एते तरति अमृत साधु असाधुनि। One overcomes both the pious and impious interactions of work. तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे वेदों में दिए गए इस उल्लेख को भी, इस श्लोक को भी यहाँ पे उल्लेख करते हैं और समझाते हैं कि इस ज्ञानाग्नि, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने से हम दोनों प्रकार के कर्म, जो साधु असाधु दोनों प्रकार के कर्म के फलों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रभाव है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करनी चाहिए कि हमें जितना हो सकता है उतना अकर्म करने के लिए। तो अकर्म मतलब कृष्ण भावनामृत के एक्टिविटीज। जैसे आपको याद रहेगा, हमने इसी भगवद्गीता के 3रे अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे थे, उस समय 3 प्रकार के कर्म के बारे में हमने सुना था, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कैसे अकर्म जो है वो कृष्ण भावनामृत के एक्टिविटीज, उसे कहते हैं अकर्म, जिसके द्वारा हमें पाप फल भी नहीं मिलता या नहीं तो पुण्य फल भी नहीं मिलेगा, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें वो सहायता करेगा। तो इस प्रकार से हमें हमेशा यही प्रयास करनी चाहिए कि हमें अकर्म करनी है, कृष्ण भावनामृत के कार्य करना है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास हमें करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे पुण्य कर्म करना है, मुझे अच्छा काम करना है, इससे मैं बच जाऊंगा या ये मुझे मेरे लिए सहायता करेगा। हमें हमेशा इस बात को समझनी चाहिए भगवद गीता के द्वारा, और समझते हुए हमें हमेशा अकर्म करने का प्रयास करना है। और जैसे हम यहाँ पे ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हम ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने का, तो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो गुरु के आश्रय लेते हैं, ये सभी कार्य जो है ये सभी अकर्म के दायरे में ही आते हैं। तो जैसे हम भगवद्गीता का पठन करते हैं, भगवद्गीता का पाठन करते हैं, इसे पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, एक्चुअली ये सभी एक्टिविटीज है, ये सभी एक प्रकार के कार्य है। लेकिन ये किस प्रकार के कार्य है, ये सभी अकर्म कहलाते हैं। ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें भगवद्गीता पढ़ना चाहिए, भगवद्गीता पढ़ने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें बड़ा पुण्य काम है, पुण्य कर्म मिलेगा। लेकिन एक्चुअली नहीं, ये पुण्य कर्म से भी बढ़कर है। जो पुण्य फल है उससे भी कई गुना बढ़कर इस गीता का अध्ययन का फल है। तो हम इसे इसका जो फल है उसे पुण्य के दायरे में नहीं देखना है, बल्कि ये शुद्ध सत्व है, ये अकर्म कहलाएगा, जिसके फल के द्वारा हमें पुण्य कर्म या पाप कर्म दोनों में नहीं मिलेगा, साथ ही साथ जो भी हमने किया है ऑलरेडी उसका फल से भी हमें मुक्ति मिल सकता है। तो इसे कहते हैं अकर्मा या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो हमें हमेशा इस प्रकार से ज्ञान को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने से किस प्रकार से हमें दोनों प्रकार के कर्म फल से मुक्ति मिल सकता है। लेकिन वही जब हम अज्ञान को ग्रहण करते हैं, जैसे भौतिक ज्ञान जहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पूरा अज्ञान ही भरा हुआ है, तो उस अज्ञान को जब हम पढ़ते हैं या ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को भौतिक संसार के जंजड़ों में बांध रहे हैं पुनः। वो हमें यहाँ से मुक्त नहीं कर रहा है,
बल्कि हमें और इस कीचड़ में, इस दलदल में फंसा रहा है। यही भौतिक अज्ञान का एक परिणाम है। जैसे लोग कहते हैं कि हम जब उन्हें कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए या भागवत का अध्ययन कीजिए, प्रभुपाद ने इतने सारे किताबों को लिखा है, इतने सारे भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, आप इन ग्रंथों को पढ़िए। जब हम कहते हैं कि लोग कहते हैं अरे हमारे पास समय नहीं है, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हमें पढ़ने की बहुत आशा है, लेकिन हम लोग वो किताब पढ़ते हैं, ये नावल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से लोग अपनी पढ़ने की जो अभिरुचि है उसका इस प्रकार की किताबों को पढ़ने के लिए लगा देते हैं। कुछ लोग तो न्यूज़पेपर भी घंटे घंटे पढ़ते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। या कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े नॉवेल्स या जो भी कादम्बरी लिखा हुआ होता है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, अपना समय वहाँ पे बिताते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो हम अपना समय का सही इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक्चुअली नहीं। जो किताब आप पढ़ रहे हैं हमें ये चेक करना पड़ती है कि ये किताब हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है या भौतिक ज्ञान। अगर वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और वो भी एक सही परंपरा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, उसे हमें करनी चाहिए। अगर ये ग्रंथ पढ़ने से या ये किताब पढ़ने से मेरे जनरल नॉलेज बढ़ेगा या मेरे नॉवेल्स की रुचि बढ़ेगी तो ये अज्ञान है, इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि जो किताब हम पढ़ते हैं, जो ज्ञान पाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ज्ञान हम किस प्रकार से पा रहे हैं, क्या वो आध्यात्मिक ज्ञान है या नहीं। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान है तो हमें ये भी सतर्क रहना चाहिए कि वो आध्यात्मिक ज्ञान हम सही गुरु के द्वारा पा रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार से जब हम चेक करते हुए इसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो उसका सही फायदा हमें मिल सकता है। तो यही आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो एक ज्ञान अग्नि, इसका फल किस प्रकार से हमारे ऊपर होता है, यही विचार आज के श्लोक में और भावार्थ में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। निरंतरा श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।